चलिए आज हम लोग कक्षा 7वीं की जो संस्कृत की जो एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका आप लोगों को मिली है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आज हम लोग द्वितीय पाठ काल बोधा, आज हम द्वितीय अध्याय में या दूसरे अध्याय में आज हम लोग काल बोध के बारे में मतलब कि समय की जानकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल में नए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे जाना है और SUB सब्सक्राइब यहाँ पर जहाँ लिखा होगा इस प्रकार से SUBCRIB सब्सक्राइब, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब कि नीचे ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के बटन को प्रेस कर लीजिए। और आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग द्वितीय पाठा काल बोधा के बारे में पढ़ते हैं। और बच्चों, आप इस वीडियो को आपके स्कूलों के ग्रुप होंगे या आपके दोस्त या जो भी होंगे उनमें शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है काल बोधा में हम लोग काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक पदेन उत्तरम लिखना है, हमको एक ही पद में देना है। का गोलाकारा विद्यते, आपने अध्याय पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा आपने का गोलाकारा विद्यते मतलब कि कौन गोलाकार है, तो आपको पता है पृथ्वी गोलाकारा विद्यते। तो यहां पर हमारा पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वी जो है वह गोलाकार है। सूर्य कस्याम दिशि अस्तम गच्छति, सूर्य किस दिशा मतलब कि सूर्य जो है वह किस दिशा में अस्त होता है, तो आपको ही पता है पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में सूर्य क्या होता है, अस्त होता है। तो अर्थात दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, सूर्य पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त के लिए जाता है या डूबता है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतु होती हैं, तो हमें पता है वर्ष में कितनी ऋतु होती हैं, षड ऋतुआ भवन्ति। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 6 ऋतु कौन कौन सी हैं, जो 6 ऋतु होती है एक साल में वह कौन कौन सी होती हैं, उन्हें मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूर्णिमा कस्मिन पक्षे भवति, तो जो पूर्णिमा है वह शुक्ल पक्ष में होती है, पूर्णिमा शुक्ल पक्षे भवति। तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्णिमा शुक्ल पक्षे भवति। अब निर्देश है फिर से एक वाक्य उत्तरम लिखत, अभी एक पद लिखना था, अब एक वाक्य में हमको उत्तर देना है। पहले एक पद हो गया, अब वाक्य में आ गए। श्रावण भाद्रपद्यो कहा ऋतु भवती, तो श्रावण के भाद्रपद में कौन सी ऋतु होती, तो श्रावण भाद्रपद्यो वर्षा ऋतु भवंती, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु होती है। आपको ही पता है 6 ऋतु होती हैं, 12 मास या महीने में उन्हें बांट दिया गया है 2-2 महीने के अनुसार। तो श्रावण और भाद्र पक्ष में कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न छठवां प्रश्न कह रहा है आपसे, दिनस्य रात्रे च ज्ञानम कथम भवति, दिन और रात का ज्ञान कैसे होता है या किससे होता है ऐसा। तो सूर्यस्य उदयानंतरम दिनस्य, जब सूर्य निकलता है तो दिन होता है, और अस्तानांतरम च रात्रे, और अस्त होता है तो रात होता है, ज्ञानम भवति, हमें इस प्रकार दिन और रात का ज्ञान होता है। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो हमें दिन का ज्ञान होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो हमें किसका ज्ञान होता है, रात का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां प्रश्न है, प्रतिदिनम कस्य एका कला क्षेते, प्रतिदिनम प्रश्न पक्षे एका कला क्षीयते। ठीक है, एक एक दिन कम होने की बात कही जा रही है। अब 8वां प्रश्न क्या है, प्रतिपक्षे कति तिथ्या भवति, एक पक्ष जो होता है तो उसके विपरीत पक्ष जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं या कितनी तिथियां होती, तो प्रतिपक्षे पंचदश तिथिया भवंती, एक पक्ष में जैसे 15 दिन होते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आपने सुना होगा, पूर्णिमा और अमावस्या, उसी प्रकार यहाँ पर 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिपक्षे पंचदश तिथिया भवंती। ठीक है, 92 पेज हो गया। अब 93 पेज में देखें बच्चों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं तो हमें हौसला बहुत अधिक मिलता है और हम बहुत अच्छे से वीडियो लेके आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड भी कराते हैं। इसी चैनल में आपको सभी क्लासों के, सभी लर्निंग के हो चाहे एडग्रेड के हो, सभी के वीडियो मिल जाएंगे। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। द्वादश मासानाम नामानी लिखत, जो 12 महीने होते हैं उनके नाम लिखो। तो द्वादश मासानाम, द्वादश मतलब कि 12 महीनों के नाम, चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ः श्रावणः भाद्रपद्रः अश्विनः, ये अश्विन को ऐसा भी लिख लीजिएगा, कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषः माघः फाल्गुनः,
इस प्रकार से 12 महीनों के नाम हमने लिख दिए हैं। ये सभी हमारे हिंदी जो पंचांग होते हैं उनके अनुसार होते हैं। तो आप ये पूरे के पूरे 12 नाम यहाँ पर बढ़िया क्रम से लिख लीजिएगा। हमने भी इन्हें क्रम से लिखा है, क्योंकि क्रम से अगर आप लिखते हैं तभी आपको जो महीने हैं वो याद होंगे। जैसे आपने जनवरी फरवरी याद किया है ना महीनों के नाम, तो ये हिंदी में होते हैं चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो अश्विन, ये सब। तो आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, इन्हें याद कीजिएगा, बहुत जरूरी है याद करना। अब आगे अगला प्रश्न है, एकादशता विसंति पर्यंतम संस्कृते संख्याम लिखत। एक मतलब कि एकादशता मतलब 11 से 20 तक संस्कृत में संख्या लिखो। जैसे एकादश बोले तो 11, द्वादश बोले तो 12, त्रयोदश बोले तो 13, चतुर्दश बोले तो 14, पंचदश बोले तो 15, षोडश बोले तो 17, सप्तदश 17, षोडश 16 होता है, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19 और विंशति क्या होता है, विंशति 20 होता है। एकोन विंशति कहते हैं कभी कभी 19 को, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अंतिम प्रश्न है हमारा, ख नंबर का प्रश्न है। ख नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, क्रम अनुसारम ऋतुनामानि लिखत। क्रम के अनुसार ऋतु के नाम लिखो। पहले क्या है, ग्रीष्म ऋतु, फिर आती है वर्षा ऋतु, ग्रीष्म के बाद कौन, वर्षा, वर्षा के बाद कौन, शरद, शरद के बाद कौन आती है, बसंत, बसंत के बाद कौन आता है, शिशिरा, और शिशिर के बाद क्या आती है, हेमंत। सॉरी गलत हो गया है, फिर से देखेंगे यहाँ पर। मतलब कि सबसे पहले कौन आता है, ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर शरद के बाद हेमंत, फिर शिशिर और फिर वसंत, इस प्रकार से। और वसंत के बाद फिर से कौन आ जाती है, ग्रीष्म आ जाती है। कौन आ जाती है, ग्रीष्म। थोड़ा देखने में गलती हो गई, क्योंकि आपको भी पता है कि ये सब ऋतु हैं और 6 ऋतु होती हैं हमारे उसमें पूरे में। तो ये 6 ऋतु पूरी की पूरी आपको बता दी गई है और इनका क्रम आपको बता दिया गया। क्रम कैसा होता है इनका, इनका क्रम होता है इस प्रकार से, पहले ये बस ग्रीष्म वर्षा में आएगी, वर्षा शरद, शरद कहाँ हेमंत, हेमंत से शिशिर, शिशिर से वसंत, फिर वसंत से कहाँ पर ग्रीष्म। मतलब कि एक क्रम चलते रहता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से हमने 92 और 93 पेज नंबर की जो वर्कशीट नंबर दी गई थी आपकी अध्याय नंबर 2 के जो आपको कालबोध दिया गया था, पाठः कालबोधा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। बच्चों हमें आपसे यही चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मतलब कि उन्हें व्हाट्सएप में लिंक पहुंचाइए, जिससे कि वो चैनल को देखें, सब्सक्राइब कर लें और बहुत अच्छे से आपको धन्यवाद बोलें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।